हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। इसमें हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस मतलब क्या होता है। सो केमिकल रिएक्शंस मतलब क्या होता है ये पहले देखते हैं हम। कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो रिएक्शन के पीछे क्या रीजन होता है, what are the reasons are there and what are the products will form in the chemical reactions. Suppose I take here one example for the chemical reactions. When magnesium metal burn in the presence of oxygen, it will form magnesium oxide. यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है किसके बीच में, मैग्नीशियम मेटल एंड ऑक्सीजन के बीच में। When magnesium metal burn in the presence of oxygen, so these are the reactants. What these are? These are the reactants. Why they are called reactants? Because they react with each other. मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब बोथ आर द रिएक्टेंट्स हियर एंड दिस इज द प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोडक्ट है। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन में एक से ज़्यादा भी प्रोडक्ट हो सकते हैं और रिएक्टेंट्स भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शंस में फर्स्ट reactants react with each other. I can give another example here. Zinc metal reaction with H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम जिंक मेटल की रिएक्शन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाएगा प्लस H2 हाइड्रोजन गैसेज इवॉल्व इन दिस केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हो रहा है आपको, सेकंड रिएक्शन में जिंक मेटल की जब हम रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमें मिल रहा है जिंक सल्फेट, मतलब Zn गो विद द SO4। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शंस में इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस या इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है। सो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है केमिकल रिएक्शंस की, वो हम देखते हैं। ओके, कोई भी केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन इज, फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का चेंज इन स्टेट होगा। मतलब अगर रिएक्टेंट्स का स्टेट वहां पे सॉलिड है तो मे बी इन प्रोडक्ट में यहाँ पे गैसेस भी हो जाएगा। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की इज चेंज इन स्टेट, मतलब उसका स्टेट चेंज हो सकता है केमिकल रिएक्शन में। सेकंड इज चेंज इन कलर, जैसे कि फेरस सल्फेट कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आयरन नेल के साथ, तो उसमें क्या होता है, चेंज इन कलर। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस में वहाँ पे कलर चेंज होता है रिएक्टेंट्स फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। सो दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ये सीबीएसई बोर्ड का पढ़ा रहा हो बच्चों, यहाँ पे फाउंडेशन में हम फाउंडेशन का डिटेल में लेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट इज अ इवोल्यूशन ऑफ गैस। इन सम केमिकल रिएक्शन इवोल्यूशन ऑफ गैस ऑकर्स। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करते हैं वाटर मॉलिक्यूल का, अगर हम वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करते हैं तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा 2H2 प्लस O2। मतलब इसमें क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस में गैस भी इवॉल्व होता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। एंड द लास्ट वन इज चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शंस, सम केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड इन सम केमिकल रिएक्शन हीट इज इवॉल्व। तो इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है, मीन इन सम केमिकल रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब एंड इन सम केमिकल रिएक्शन हीट इज इवॉल्व। अगर हीट एब्जॉर्ब होती है रिएक्शन में तो उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और हीट अगर इवॉल्व होती है केमिकल रिएक्शन में तो उसे बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। So these are the basic points about the chemical reactions and equations. Now we are going to start balance a chemical equation. Balance a chemical equation क्या होता है वो देखेंगे बच्चों हम फर्स्ट। All equations are balanced. We should balance it. अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हम लेते हैं तो उसे हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन या बैलेंस केमिकल रिएक्शन। देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब क्या होता है। वी टेक वन एग्जांपल हियर टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। टेक देयर एग्जांपल Fe प्लस H2O, it will form Fe3O4 plus H2. This example we have taken here for balance chemical equation. देखो इसमें Fe मतलब आयरन मेटल यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है Fe2O4, Fe3O4 एंड H2. Is it balanced chemical equation? No.
ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। क्यों ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है? According to the law of conservation of mass, the total number of molecules in the left hand side should be equal to the right hand side. Okay? मतलब लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने हैं या एटम्स जितने हैं उतने ही राइट हैंड साइड में चाहिए। यहाँ पे देखो आयन इज 1 इन दिस साइड, इन RHS देयर इज अ 3। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 2 हाइड्रोजन, इट इज बैलेंस, बट ऑक्सीजन आर 4 देयर इन द राइट हैंड साइड एंड इन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज ओनली 1 ऑक्सीजन। तो इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है ये देखो। फर्स्ट इसे बैलेंस करने के लिए हमें फर्स्ट क्या करना पड़ता है। स्टेप नंबर 1 में हम इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट द फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूलों को ब्रैकेट कर लो। यहाँ पे जो भी फॉर्मूले यहाँ पे दिए, डोंट चेंज एनीथिंग इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, वॉट एवर इज गिवन देयर। सपोज यहाँ पे दिया है Fe3O4, आप यहाँ पे 3Fe O4 नहीं कर सकते। ओके, जो भी वहां पे दिया है आपको सिर्फ उसको ब्रैकेट कर लेना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करने वाले, काउंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द LHS एंड RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS मीन्स राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करने हैं। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितने आयन है, 1, इन द राइट हैंड साइड देयर इज 3। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 2 हाइड्रोजन इन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे कितने 2 हाइड्रोजन आर देयर एंड इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन इज 1, इन द राइट हैंड साइड देयर इज 4। अब यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन से दिख रहे हैं हमें, फर्स्ट ऑक्सीजन इज देयर, राइट। सो व्हाट इज अवर सेकंड स्टेप, इन द सेकंड स्टेप वी हैव टू बैलेंस फर्स्ट ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 1 × 4 से, राइट। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या आ जाएगी, Fe + 4H2O, इट विल फॉर्म Fe3O4 + H2। ओके, सेकंड स्टेप में हमें यहाँ क्या दिख रहा है, हमने यहाँ पे 4 कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई किया, जिसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज़्यादा है उसे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में उसके कम है। तो यहाँ पे 4H2O यहाँ पे हो गया Fe3O4H2। ओके, दिस इज अवर सेकंड स्टेप। स्टिल इट इज नॉट बैलेंस, यू कैन चेक देयर। यहाँ पे देखो कि Fe + 4H2O, Fe3O4 + H2, मतलब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। ओके, तो उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले, अब ऑक्सीजन को तो हमने बैलेंस कर लिया, अब हम यहाँ पे देखेंगे फोर्थ नंबर स्टेप में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यू हैव टू बैलेंस। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दिस साइड देयर इज ओनली 2, इन दिस साइड यू कैन चेक देयर 4H2O। बच्चों यहाँ पे अगर हम 4 कर देते हैं H2O4, ये फॉर्मूला चेंज हो रहा है, इसीलिए हम ऑक्सीजन को 4 नहीं कर सकते। कीप इन योर माइंड। ओके, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वी कैन टेक देयर, बट H2O4 नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ पे 4 लिया, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए ऑफ 8, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब राइट हैंड साइड में 8 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे। सो 4H2O, इट विल फॉर्म Fe3O4 + 4H2। यहाँ पे देखो 4H2, मतलब यहाँ पे क्या है, 8 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से, तो यहाँ पे हो गए 8 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। दिस इज द थर्ड नंबर स्टेप। अब फोर्थ नंबर स्टेप में हम क्या करने वाले, दैट एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस, यू हैव टू बैलेंस इट फर्स्ट। अब हमें फोर्थ नंबर स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बैलेंस कौन से, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस, आयन इज स्टिल नॉट बैलेंस। तो आयन यहाँ पे अगर 3 है तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, 1 × 3, मतलब यहाँ पे होगा 3Fe + 4H2O, it will form Fe3O4 + 4H2। अब यहाँ पे देखो, काउंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड इन द राइट हैंड साइड। इट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। 3Fe 4H2 4H2 O4 is there, so this is a balanced chemical equation. You have to write this in step by step. ओके, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। लास्ट नंबर जो स्टेप है, फिफ्थ नंबर स्टेप में हम क्या करने वाले, वी हैव टू गिव देयर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट्स कौन से हैं वो हमें यहाँ पे देने हैं। तो यहाँ पे देखो Fe मतलब आयरन मेटल, ऑब्वियसली इट विल बी इन द विच स्टेट, सॉलिड स्टेट। 4H2O, it is water molecule in the gaseous state, it react with the iron metal, right। यहाँ पे फॉर्म होगा Fe3O4, तो Fe3O4
iron metal is there, it means it is in solid state, and the last one is 4H2, मतलब hydrogen gas is there, so we can give there G. Okay, in the reactants and products sometimes you have observed there upward arrow. upward arrow का मतलब होता है ये गैसीय स्टेट में है, ठीक है. डाउनवर्ड एरो अगर वहां पे है तो डाउनवर्ड एरो मतलब इट इज प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर. प्रेसिपिटेट डाउनवर्ड एरो है तो उसे बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट. समटाइम्स आपको केमिकल रिएक्शन में डेल्टा भी दिखेगा इसे, तो ये डेल्टा का मतलब क्या होता है बच्चों, डेल्टा मीन्स हीट. इसका मतलब होता है हीट, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट द केमिकल रिएक्शन इज गोइंग देयर. ओके, ये भी हम यूज करते हैं. जी मतलब गैसीय स्टेट, एल मतलब इन लिक्विड स्टेट, एस मीन्स इन सॉलिड स्टेट. अगर एक्वस स्टेट में है, एक्वस मतलब क्या, अगर उसमें वाटर है, सपोज एक एसिड को हमने ऐड कर दिया वाटर में, सो दैट इज द एक्वस स्टेट ऑफ दैट एसिड. तो ऐसे इस टाइप से आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना होता है. ओके, नेक्स्ट अवर पॉइंट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. बच्चों बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर, बट उसके अंदर भी सब टाइप्स है वहाँ पे, तो वो हम डिटेल में फाउंडेशन में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे देखो कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. व्हाट इज द फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. व्हाट इज मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स व्हेन 2 or more reactants react with each other form a single product, it is called combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जिस केमिकल रिएक्शन में 2 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और सिंगल ही प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. लेट अस सी एग्जांपल. कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम की रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करते हैं, व्हेन वी ऐड क्विक लाइम, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, व्हेन वी ऐड क्विक लाइम इन वाटर इट रिएक्ट विथ वाटर विगरसली. बहुत फास्ट में रिएक्शन करेगा जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ. तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा स्लेक लाइम. स्लेक लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड. यू कैन ऑब्जर्व देयर 2 रिएक्टेंट्स आर देयर, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल. दीज आर रिएक्टेंट्स बिकॉज दे रिएक्ट विथ ईच अदर. जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. यू कैन ऑब्जर्व देयर ओनली 1 प्रोडक्ट इज देयर. सो रिमेंबर वन थिंग, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन ओनली 1 प्रोडक्ट शुड बी देयर. एक ही प्रोडक्ट वहां पे चाहिए, ठीक है. अनदर एग्जांपल फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज व्हेन कार्बन मीन्स पेपर, यू कैन टेक पेपर, एंड व्हेन पेपर बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अनदर एग्जाम्पल इज 2H2 प्लस O2, यहाँ पे फॉर्म होगा 2H2O. वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है. व्हेन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इट विल फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल. सो दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये भी एक एग्जाम्पल किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. इज इट क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अवर नेक्स्ट रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. सी बच्चों, मैं जो भी रिएक्शंस के डेफिनेशन बता रहा हूँ वो डेफिनेशन आपको वहाँ पे पॉज करके लिखना है. डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब देखो अब क्या होता है. फर्स्ट हमने डिस्कस किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अपोजिट टू द डीकम्पोजिशन रिएक्शन. व्हाई इट इज अपोजिट टू द डीकम्पोजिशन रिएक्शन? बच्चों इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन 2 or more reactants react with each other form a single product. डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, व्हेन 2 or more products are formed from a single reactant, मतलब एक रिएक्टेंट से 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन में. वन ऑफ द एग्जांपल हियर फॉर द डीकम्पोजिशन रिएक्शन वी कैन टेक हियर फेरस सल्फेट FeSO4. फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जब हम इसे हीट करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, ओके, जब हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. व्हाट यू ऑब्जर्व इन दिस, ओनली 1 रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट. So what is decomposition reaction? When single reactants split up into 2 or more products.
और when two or more products are formed from a single reactant it is called decomposition reaction। इसे हम क्या बोलते हैं? decomposition reaction। फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो दैट इज व्हाई इट इज एग्जांपल ऑफ decomposition reaction। one more example is there, कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, बर्न करेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट से क्या फॉर्म होता है? देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड इट गिव्स, वी कैन राइट देयर हीट और गिव डेल्टा। So when calcium carbonate heated, it will give calcium oxide and carbon dioxide। यहाँ पे भी देखो single reactant split up into the two form, means two products we obtain here, right? तो हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं सिंगल रिएक्टेंट से, that is why this is also the example of decomposition reaction। ओके बच्चों, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे यूज किया जाता है। देर आर मेनी यूजेस ऑफ दिस। द कैल्शियम ऑक्साइड ऑन हीटिंग, again we can obtain the calcium hydroxide when calcium oxide react with water molecules। वो हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। वन मोर एग्जांपल आई वांट टू गिव हियर फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लीड नाइट्रेट। जब हम क्या करेंगे बच्चों? लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे। वी हैव टू टेक द लीड नाइट्रेट देयर, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स लो, टेक 2 मॉलिक्यूल्स आर देयर ऑफ लीड नाइट्रेट। जब हम इसे हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, so it will give 2 PbO, means lead oxide it will give plus 4 NO2, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2, ऑक्सीजन गैस। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लीड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हमें यहाँ पे गैस मिल रहा है 4 NO2, फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म देयर। Okay, brown fumes of nitrogen dioxide gases form there when we heat lead nitrate solution। Okay, so these are the example of decomposition reaction। बहुत सारे example है decomposition reaction के। If you take silver bromide or silver chloride just kept in the presence of sunlight, अगर सनलाइट के प्रेजेंट में अगर हम इसे रखते हैं प्रेजेंस में, तो यहाँ पे ये फॉर्म करेगा 2Ag प्लस Cl2। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, इट विल फॉर्म सिल्वर एंड क्लोरीन गैसेस इवॉल्व इन दिस। नेक्स्ट इज अ सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट अगेन गिव देयर 2Ag प्लस Br2। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सारे एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आते हैं। यहाँ पे देखो सिल्वर क्लोराइड को जब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हम रखेंगे चाइना डिश में, तो यहाँ पे ये जो फॉर्म हो रहा है, ये सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का है। अभी कौन से कलर का है बच्चों? व्हाइट कलर का है। तो ये कौन से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर when kept in the presence of sunlight it will give gray color silver। okay, so this is also the example of decomposition reaction। our next reaction is a displacement reaction। see displacement reaction मतलब क्या होता है बच्चों? next is a displacement reaction मतलब क्या होता है? देखो, when high reactive metal displays to low reactive metal it is called displacement reaction। देखो displacement reaction, displacement का मीनिंग तो आपको पता होगा। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ मैं, डेफिनेशन भी बता देता हूँ। यू हैव टू राइट डाउन दिस। व्हेन हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस टू लो रिएक्टिव मेटल इन अ केमिकल रिएक्शन इट इज कॉल्ड displacement reaction। we have to take one example here for displacement reaction। take iron nail and dip in the copper sulfate solution। आपको आयरन नेल लेना है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डीप करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट एंड कॉपर। तो यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है बच्चों? आयरन इज हाई रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन क्या कर रहा है? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से निकाल लेगा और यहाँ पे फॉर्म करेगा FeSO4 प्लस Cu। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यू कैन टेक जिंक, it react with the copper sulfate solution। zinc is more reactive than copper, तो यहाँ पे फॉर्म होगा ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये भी एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। यू कैन टेक ऑन अदर एग्जाम्पल ऑल्सो, मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। इफ यू टेक द Pb मीन्स लीड रिएक्ट विथ कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन, तो यहाँ पे फॉर्म करेगा PbCl2
प्लस Cu. सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे लीड इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड द लास्ट वन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, फास्ट में बता देता हूँ आपको. इट्स वेरी सिंपल. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, देखो यहाँ पे बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लो आप. डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, द रिएक्शन इन विच exchange of ions takes place and form precipitate, it is called double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है बच्चों. मतलब इफ यू टेक सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन and react with barium chloride, you can observe that sodium is also metal, barium is also metal. तो exchange of ions takes place हो जाएगा और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, BaSO4 plus 2NaCl. तो ये एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. कौन से इसका है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है. प्रेसिपिटेट मतलब क्या, इनसोल्यूबल इन वाटर. सो गिव डाउनवर्ड एरो. डाउनवर्ड एरो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये प्रेसिपिटेट है, मतलब इनसोल्यूबल इन वाटर. ये एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स में यहाँ पे भी दे देता हूँ. ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब सबको पता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन मतलब कॉम्बिनेशन, यू हैव टू टेक द कॉपर पार्टिकल्स, कॉपर लेना आपको, कॉपर पाउडर, जस्ट हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CuO, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, मतलब दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन.